प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की ये सेकंड क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन और शानदार क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार फिर से हैप्पी होली और सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और प्रदीप भाई की तरफ से भी। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। तो पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसमें मेरे भाई ये आज हमारी सेकंड क्लास है, पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने इसमें नाउन को कवर किया था। देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था। बाकी दूसरा ये कि अगर आप लोगों को पढ़ते हुए कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है, कोई भी रूल ऐसा लग रहा है, तो मैं आपसे हमेशा क्लास में ये बात पूछता हूं कि कोई भी ऐसा रूल जो आपको लगता है कि भाई ये रह गया है, या सर हमें ये भी पढ़ा दो, या ये भी समझा दो, या ये भी सिखा दो, तो अब मुझे बता दिया करो यहाँ पर कमेंट कर कर, मैं उसको तुरंत इमिडिएटली पढ़ा दूंगा अगर समय रहता है। और समय नहीं भी रहता है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, उस क्लास में उसको पढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि बहुत बार बच्चों की ये शिकायतें रहती हैं, सर अभी हमारा छूट गया है। अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही बात कर रहा था बच्चों से, तो उन्होंने कहा सर अभी हमारे आइदर और नाइदर नोर रह गए हैं। तो बहुत बार बच्चों को ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये वाला जो रूल है ये कौन से टॉपिक में आता है। जैसे कि अभी एक बच्चा टेलीग्राम में, ठीक है, कमेंट बच्चे ने किया कि सर अभी हमारे आइदर और नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो वाला रह गया। तो देखो बच्चों, वो ना जो टॉपिक है वो कंजक्शन से आएगा, और कंजक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें जो बच्चों ने कमेंट में लिखी, सर ये रह गया वो रह गया। तो जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा सर आइदर वाली कंडीशन, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ रहेगा, वो प्रोनाउन में आएगा, वो भी अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डाउट जो आपको लगता है, या सर कोई भी ऐसी पार्ट, कोई भी ऐसा रूल जो आपको लगता है सर ये इस टॉपिक में अभी हमें पढ़ना है और ये रह गया है, तो आप मुझे इमिडिएटली बताइए कि सर ये चीजें अभी हमारी रह गई हैं, तो उनको भी प्लीज आप एक बार मेंशन कर दीजिए। तो चलिए भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। सुमन, दिनेश, दुष्यंत, सुमन, बादशाह, योगेंद्र, राधे राधे सर जी। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। तो देखो, हमें यहाँ पर डीपली नहीं जाना है। अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें तो हमसे केवल वो बातें पूछी जा रही हैं जो केवल क्लासिफिकेशन में आती हैं, जो क्लासिफिकेशन में हमसे पूछी जाती हैं। उसके बाद जो भी आपको डाउट रहता है आप मुझे बेझिझक कमेंट करिए, सर ये चीजें रह गई हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोगों को डिस्कस करना है मेरे भाई। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है? एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो मैं यहाँ थ्योरी में क्या लिख सकता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से समझेंगे। आ वर्ड दैट वर्क्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। पहली बात तो ये समझना है आपको, एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है प्रोनाउन कहलाता है। राइट? सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, तो आप सभी को होली मुबारक। सर ये तो सिलेबस में नहीं है, मैंने देखा है आज। रोकी भाई, क्या नहीं है सिलेबस में? एक बार जल्दी से कमेंट करिए। सर डेफिनेशन हिंदी में। देखो मनु, इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे डेफिनेशन की। ठीक है, देखो इंग्लिश की क्लास है, अगर उसमें हम हिंदी लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने मेन रास्ते से भटक रहे हैं। क्लियर? जो हमारा मेन रास्ता है वो ये है कि हम जो एग्जैक्ट रूल हमारे एग्जाम में बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, उनको, ये हिंदी तो मैंने डेफिनेशन तो आपको लिखा दिया, अदरवाइज इसकी 1% भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक जरूरत नहीं है। डेफिनेशन से ना हमारा क्वेश्चन आएगा, ना हमसे चीजें पूछी जाएंगी। क्लियर? जो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए वो मैं जस्ट अभी यहाँ पर लिखाने वाला हूं, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नाउन। देखो, आप लोगों को ये कहीं ना कहीं अपना मन बनाना होगा कि जब तक हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिंदी को स्किप नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें बेहतर कॉन्फिडेंस इंग्लिश में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं?
दूसरे शब्दों में इसको ऐसा समझिए, अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें कहीं से निकलना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर हमें कहीं से निकलना है, अगर सॉरी हमें कहीं पहुंचना है तो हमें कहीं से निकलना पड़ेगा। स्पीच का टॉपिक नहीं मिला सर सिलेबस में। मेरे भाई पार्ट ऑफ स्पीच का सिलेबस है, आप देखिए एक बार, पार्ट ऑफ स्पीच उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पर? प्रोनाउन लिखा हुआ है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर समझना है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सर राम। राम को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ही से डिनोट कर सकता हूँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर लिख दिया सर सीता। मैंने यहाँ पर क्या लिखा मेरे भाई? मैंने यहाँ पर लिखा सीता। तो सीता के लिए ये एक नाउन है, तो मैं यहाँ पर शी का प्रयोग कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा सर सीता एंड राम, तो इनके लिए मैं किसका प्रयोग कर सकता हूँ? दे। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा राम खेल रहा है, ठीक है। राम खेल रहा है, वह एक अच्छा लड़का है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझा, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, एंड ही। अब ये ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। राम क्या है? नाउन। तो नाउन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? ही का। तो मेरे भाई ये क्या बन गया? ही क्या बन गया सर? प्रोनाउन। तो उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक सभी को बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर? तो अब आप लोगों को ध्यान से ये समझना है कि ये जो हमारे पार्ट होते हैं सर, यू दे वी, मैं यहाँ पर वी लिखता हूं, मैं यहाँ पर आई लिखता हूं, ठीक है, ही शी दे, और मैं यहाँ पर यू लिखता हूं। तो ये सभी कहाँ से आए? ये सभी नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, और क्या कहलाते हैं मेरे भाई? प्रोनाउन कहलाते हैं। फटाफट जल्दी से थम्स अप करके बताओ, समझ में आया कि प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये जो सभी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है सर? प्रोनाउन है। हम इनको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? या। अभी तक हम इनको क्या पढ़ते आए हैं कि भैया ये सब्जेक्ट्स हैं। अभी तक हम इनको क्या पढ़ते आए हैं कि सर ये सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम अपनी भाषा में, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आई होप कि सभी को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। या में आप इनको क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सर ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है मेरे दोस्त? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आता है सर POSSESIV, पजेसिव प्रोनाउन। चीजों को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट ये होता है सर POSSESIV, पजेसिव केस। दोनों में अंतर है। ये पजेसिव केस जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। प्रोनाउन अलग होता है मेरे भाई, पजेसिव प्रोनाउन अलग होता है और पजेसिव एडजेक्टिव अलग होता है। इन चीजों को डिफरेंशिएट कर कर चलेंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि जहां हमें क्वेश्चंस बनते हैं वो केवल इन्हीं बातों से बनते हैं। ध्यान से समझिए। हमने सब्जेक्ट्स में क्या लिखा सर? ही होता है, शी होगा मेरे भाई, आई होगा, यू बनता है, दे बनेगा, वी बनेगा, और क्या रहेगा सर? ठीक है, ये यू बनता है। तो सिंपली हम लोगों को ये फोकस करना है कि जहां भी हम इनकी बात करते हैं तो इनके ऑब्जेक्ट्स क्या बनते हैं। ही का क्या बनेगा? हिम हो जाता है। शी का क्या हो जाता है सर? हर हो जाता है। आई का क्या बनेगा सर? मी। यू का यू ही रहेगा। दे का क्या बन जाता है? देम बन जाता है। वी का क्या बन जाता है? अस बन जाता है। आई होप कि यहां तक किसी को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। इट, दैट और दीज, दोज, ये मैं अभी आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, उनको वहां हम समझेंगे, ठीक है भैया। आ जाते हैं आगे। अब पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? हिम का हिम ही रहेगा। हर का क्या हो जाता है सर? हर्ष हो जाता है। मी का क्या हो जाता है मेरे दोस्त? माइन हो जाता है। यू का क्या रहेगा सर? योवर्स रहेगा, ठीक है। देम का क्या रहेगा मेरे भाई? देयर्स रहेगा। आवर का क्या रहेगा मेरे दोस्त? आवर्स रहेगा। मतलब कुछ शब्दों में एस और एस लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आवर्स, देयर्स, योवर्स, हर। बाकी हिम और माइन ये अलग है। इन्हीं का पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। हालांकि ये अभी यहाँ का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं सो दैट कि अच्छे से पता हो। यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा? हिज। शी का क्या हो जाएगा? हर।
ठीक है भाई, मी का क्या हो जाएगा, माय, यू का योर, आगे दे का देयर, और नेक्स्ट वी का आवर। सभी लोग एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो सर, बिल्कुल हमें याद हो जाएगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। इसके बाद हमें कुछ केसेस और पढ़ने, सो दैट कि हम अच्छे से इन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाए। पहले मैं आप लोगों को प्रोनाउन के पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को टाइप करिए, चीजें यहां तक सभी को समझ में आ रही हैं? हाँ भी बोलो जल्दी से। सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। सभी लोग हाय सर, ठीक है, सिलेबस में जी है ये सिलेबस में, ओके सर ठीक है। चलिए हाँ भाई, साक्षी, दुष्यंत सर मजा आ गया, ठीक है। हर्षल बेटा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनको हम अलग पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। जब मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, वो शब्द पढ़ाऊंगा जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, तो हम उनको वहां पर कवर करेंगे। तो फटाफट जल्दी से, ये सभी को क्लियर है? हिंदी तो जानते ही होंगे भी, ही मिस वह होता है, शी मिस वह होता है, ठीक है। यू मिस तुम होता है, दे मिस वे होता है, वी मिस हम होता है, ठीक है। ये सभी को पता है, ये उनके पजेसिव केस होते हैं। हिंदी जानकर भी कोई ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई 1% गारंटी नहीं है। पजेसिव होता क्या है सर मेरे भाई? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है सर? अधिकार, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा देता हूं, कैसे, ध्यान से समझो। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखे। मैंने यहां पर कहा आई एम डूइंग योर वर्क नाउ। चलिए एक और देखिए, मैंने यहां पर लिखा ही इज नॉट, ही इज नॉट डूइंग हर्स वर्क। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। ऐसे आप लोगों को ये पजेसिव केस दिए जाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं एक और एग्जांपल। हमने यहां पर क्या देखा, आय, आय के साथ क्या होना चाहिए सर? पजेसिव केस का एरर दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? माय। ही के साथ क्या आना चाहिए सर मेरे भाई? क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो क्या करता है, वो आप लोगों को इन शब्दों को अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये क्या है। जैसे कि ध्यान से समझो, मैंने यहां पर लिखा आई डू नॉट, आई डू नॉट फॉलो माई रूल्स। अब इनको जरा ध्यान से समझिए, ऐसे अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये क्या है? POSSESIV, पजेसिव केस। ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑप्शन सी हो जाएगा सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त BUTI, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ऐसे आप लोगों को शब्द वहां पर देगा, चार ऑप्शन आप लोगों को दे देगा। भाई पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा दिनेश, जो हमारे टाइप्स है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं कि भैया ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा भाई? पजेसिव केस बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इसमें, तो माई सेल्फ, सेल्फ वाली। रेसिप्रोकल बिल्कुल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहां से, ठीक है। टॉपिक को पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है सर ये रह गया वो रह गया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यहाँ टाइप कर सकते हैं, सर ये चीज और पढ़ा दीजिएगा, हमें ऐसा लगता है ये भी आता है। मेरे अनुसार जितना मैक्सिमम होता है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को क्लास से ही मिलेंगे, ठीक है। किताब में क्या लिखा हुआ है इधर उधर भाई, क्या लिखा हुआ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, देखो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा क्लियरिटी में आ जाती है। चलिए अब हम जरा ध्यान से समझते हैं पहली बात, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन।
ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये कहीं ना कहीं शंका और संदेह हो जाता है कि भैया 75 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से तो कैसे कवर होगा। मेरे भाई पहली बात तो आप ये समझिए, अभी हमारा टोटल ओवरऑल सिलेबस पूरा नहीं हुआ है कि हम ये मान ले कि सर हमारी इंग्लिश होगी और 75 क्वेश्चन सर क्या इतने से ही हो जाएगा, नहीं। अभी तो हमारा सिलेबस रह रहा है, देखो हर टॉपिक से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हमारे बनते हैं। बहुत सारे टॉपिक तो हमारे ऐसे जैसे कि हमारे कुछ ऑफिशियल वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। दूसरा हो गया सर ट्रांसलेशन वाला पार्ट हो गया है। तीसरा हो गया सर एरर डिफेक्शन हो गया है, ठीक है, जो हम देखते हैं यहाँ पर, वो अभी पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद ही आपको आएगा। स्पेलिंग एरर हो गया है, वो भी अभी हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है। सिनोनिम एंटोनिम हो गए, वो नहीं हुआ है। तो अभी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, क्लियर। तो आप अगर टीचर पर भरोसा रखकर पढ़ोगे तो डेफिनेटली मेरे भाई चीजें सही दिशा में जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं या फिर मेरे भाई सर डिटरमाइनर रह गया है सर, एनी डिटरमाइनर रह गया। मेरे भाई रोकी देखो, हमें ये चीज लगती है कि सर ये रह गई है। ये जो एनी और सम वाला पार्ट होता है ना, ये हमारी आधी अधूरी नॉलेज है, ये एडजेक्टिव में होता है। आज तक जितने भी मैंने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाए हैं, आज तक का मैं ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी आप कोई सी भी यूट्यूब क्लास निकाल के देख लेना, ये चीजें मैं वहां पढ़ाता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों ने डिटरमाइनर में कहा सर ग्रुप में सर ये चीजें रह गई हैं, वो नहीं पढ़ाया एडजेक्टिव में, सॉरी डिटरमाइनर में सर एनी रह गया। मेरे भाई टीचर जानता है कि उसको कौन सी चीज कहाँ पर अच्छे से समझानी है, ठीक है। ये आप मेरी चलिए कोई भी क्लास आप यूट्यूब से निकाल लीजिएगा, आज सर्च करना एडजेक्टिव विपिन सर RWA, और फिर वहां पर देखना, ये हमेशा मैं आप लोगों को एडजेक्टिव में पढ़ाया है। आज तक का जितनी भी क्लास मैंने आज तक एडजेक्टिव में पढ़ाई है, ये दोनों टॉपिक मैं हमेशा वहां पढ़ाता हूँ। तो टीचर नोज वेरी वेल कि उसको कौन सी चीज कहाँ पर अच्छे से समझानी है, कहाँ पर अच्छे से परोसनी है। क्योंकि देखो अगर आप ना, मतलब एक होता है ना उतावलापन, ये भी पढ़ा दो सर वो भी पढ़ा दो आज ही यहाँ पढ़ा दो, आप टीचर पर भरोसा रखकर पढ़िए। टीचर पर ही भरोसा नहीं है तो आप कैसे सफल होंगे। मेरी बात से सहमत हो तो जय हिंद जरूर लिखना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये बात मैंने आज ही, जब से मैंने RW ज्वाइन किया और स्टार्टिंग में, आई एम द ओल्डेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हियर, ठीक है। एज ए इंग्लिश टीचर मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था यहाँ पर। तो आप वहां से लेकर और यहाँ तक जितने भी एडजेक्टिव मैंने पढ़ाए हैं, मैं आप लोगों को प्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, एनी और मेरे भाई ये चीजें मैंने हमेशा एडजेक्टिव में पढ़ाई है, तो ये चीजें तो वहां पर पढ़ाएंगे। जयस राज सर PYQ क्वेश्चन देखे सर मैंने, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया है। तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं आधा अधूरा पढ़ा दिया, भाई टीचर नोज वेरी वेल कि उसको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी चीज कहाँ पर देनी है। मैं एक लॉयर भी हूँ साथ में, हमारे लॉ में हमें ये सिखाया जाता है कि सारे सबूत जो आपके पास हैं वो आपको जज को एकदम से नहीं देने हैं, ठीक है। मेरे भाई दिनेश जब RWA पर 1 मिलियन भी नहीं हुए तो मैं तब से जुड़ा हूँ, सबसे पहली क्लास मैंने ली है इंग्लिश की, ठीक है। तो लगभग 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 लॉकडाउन से भी पहले मैंने पढ़ाया, उसके बाद भी पढ़ाया, तब से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ यहाँ पर या कहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाया, नहीं ऐसा नहीं है। तो कई सारे एग्जाम भी क्रैक किए हैं और अच्छी रैंक से किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फ्रेशर, तो आप थोड़ा सा भरोसा रख के पढ़िए, ठीक है। तो आप ये देख लेना, आप सर्च कर लेना, आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सर सही बोल रहे थे। आ जाइए अपने टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब जो चीजें आप बोल लेते ना सम और एनी, वो यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं, वो यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान से समझो, बस टीचर पर भरोसा करो कुछ दिन के लिए। और मैं, आप कह रहे हैं सर 75 क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रहा 75 100 भी आएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 75 तो छोड़िए, 75 100 भी आएंगे, आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को, ठीक है, भरोसा दिला देता हूं। ध्यान से समझिए, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करें इन सभी सब्जेक्ट्स की, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, somebody, क्या लिखा हुआ है सर, nobody, क्या लिखा हुआ है सर, no one, क्या लिखा हुआ है, someone, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, everyone, ठीक है। एक बच्चे ने यही लिखा था,
ठीक है। एक बच्चे ने तो यही लिखा था सर एनीबडी समबडी नहीं पढ़ाया ग्रुप में कि सर ये टॉपिक खत्म हो गया और सर ये चीजें अभी नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो मेरे भाई अब आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है कि जो सारी चीजें हैं, ठीक है, वो एक सिस्टमेटिकली पढ़ाई जाएंगी। एक टॉपिक में सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर एक ही टॉपिक में सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो आपको वो टॉपिक बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एवरीवन। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, समबडी, एवरीबडी, यहां पर आप लिख सकते हैं एवरीबडी। हिंदी की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपली ये समझ लो भाई ये दोनों क्या है, नेगेटिव, ये दोनों क्या है, नेगेटिव। समवन, एवरीवन, ईच वन भी आप यहां पर लिख सकते हैं। देखो पहली बात आपको ये समझना है, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो आप इनको क्या मान सकते हैं, एक तरीके से सब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है सर, ये सिंगुलर है। कैसा है मेरे भाई, सिंगुलर। क्योंकि इनका मतलब क्या है सर, एक आदमी, या किसी की हिंदी होगी प्रत्येक। समबडी बोले तो कोई, पॉजिटिव में। नोबडी ये आपको मैंने बता ही दिया भाई, नो नो आ रहा है, नेगेटिव हो गया। समवन में फिर से कोई, एक के लिए बात, हर कोई, मतलब फिर से कोई एक, एक एक, चाहे कितने भी लोग खड़े हो लेकिन हर कोई ईमानदार है तो एक एक की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान से ये समझना है कि जहां भी ये आएंगे तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, जो हमारी वर्ब आती है सर, वह कैसी होगी, सिंगुलर। मेन जो बात है मेरे भाई वो है पजेसिव केस की। चूंकि मोस्टली आप लोगों को जो एरर बनेंगे वो कहां से बनेंगे, वो पजेसिव केस से बनेंगे। कहां से, पजेसिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस में आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इनका जो पजेसिव केस होता है हमेशा हिज आता है। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो हमने क्या समझा, दो बातें। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें दो बातें समझनी है। पहला कि भाई ये सिंगुलर होते हैं। दूसरा, जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई। पजेसिव केस हमेशा कैसा, सिंगुलर आता है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उदाहरण के तौर पर समझिए, मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा, ध्यान से समझिए, एवरीवन, एवरीवन इज डूइंग वंस वर्क ऑनेस्टली। एक और देखिए मेरे भाई, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा somebody, somebody have taken my bag from here। तो देर आर टू क्वेश्चंस हियर, दो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिंपली आप लोगों को ये देखना है कि आज के बाद एवरीबडी, समबडी, नोबडी, जहां भी ये आप लोगों को दिखाई दे, तो दो कंडीशन आपके दिमाग में आती है। और आज तक कोई भी भारत में एग्जाम हुआ सही, ठीक है, चाहे आप एसएससी के उठा लो, राजस्थान के उठा लो, टीचिंग के उठा लो, डिफेंस के उठा लो, कोई भी सही, ठीक है। आप लोगों को सिंपली अगर इनके ऊपर कंडीशन बनेगी, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो मेरे भाई हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, या फिर वो हमेशा किससे बनेगा, किससे बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा आप लोगों को याद रखना है somebody, ये तो ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है सर, सिंगुलर। क्या याद रखना मेरे भाई, सिंगुलर वर्ब। हमने क्या देखा, एवरीवन इज, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हम आगे गए तो हमें यहाँ पर वंस दिखाई दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरीवन के साथ हमेशा पजेसिव केस जो होगा हमेशा हिज होगा। ठीक है, आगे देखिए एक और कंडीशन। समबडी के साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब पढ़कर आए हैं, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, कौन सी वर्ब पढ़ी है सर, सिंगुलर पढ़ी है। हमने यहाँ पर क्या लिख रखी है, प्लूरल लिख रखी है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैज। एक बार सभी लोग जल्दी से थम्स अप कर दो अगर आप लोगों को लग रहा है बातें सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, बड़े अच्छे से हमें क्लियर हो गई है। तो ये था सर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे देखिए मेरे भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल। अब जैसे कि होली का समय है, होली का समय मतलब अब हर आदमी एक दूसरे को बधाई दे रहा है, परस्पर बधाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप हर किसी से बोल रहे हो भैया हैप्पी होली, ठीक है, सामने वाला भी आपको बोला है सर सेम टू यू,
ऐसा ही तो बोल रहा है। तो हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो जहां भी हम परस्पर या आपस में की बात करते हैं तो ओवर देयर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, इसके एग्जाम्पल होते हैं सर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होगा, एक तो कंडीशन बनती है ईच अदर की, क्या बनती है मेरे दोस्त, ईच अदर, और एक कंडीशन बनती है सर वन एनोदर। बस इसमें यही दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो हो गई सिंपल बात ये कि हमने ये चीजें पढ़ ली। दूसरी बात, इसमें एक रूल और बन जाता है इसी के अंदर, वो क्या होगा, आप लोगों को ये याद रखना है जो ईच अदर है ये दो के लिए होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दीपक भाई बैठे हैं, मैंने दीपक भाई से आते कहा दीपक भाई हैप्पी होली, दीपक भाई ने कहा सर सेम टू यू। ठीक है, तो हम दो लोग हैं और हमने एक दूसरे को बधाई दी ईच अदर। लेकिन सपोज करिएगा यहाँ दो चार लोग और होते, वो भी हमें देखते ये बात करते हुए, वो भी हमसे कहते कि सर हैप्पी होली, मैं भी उनको बोलता। तो एक से दो से ज्यादा जब लोग हो जाते हैं तो दो से ज्यादा के लिए हिंदी क्या होती है, परस्पर। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई, उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये याद रखना है मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। मैंने यहां पर कहा राम एंड मोहन आर टॉकिंग टॉकिंग टू वन एनोदर। एक और एरर देखिए, मैंने यहां पर कहा एवरी प्लेयर, एवरी प्लेयर। अब देखो ये चीजें आपको समझनी है, मैंने आज ही आपको पढ़ाया है ईच और एवरी, चाहे आप इसको डिटरमाइनर में समझिए, ठीक है, या फिर आप इसको यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन में समझिए। तो एवरी प्लेयर, तो प्लेयर्स नहीं होगा, ये बात भी आपको समझनी, फिर से लिखा दूंगा। एवरी प्लेयर इज हेल्पिंग ऑल प्लेयर्स आर हेल्पिंग ईच अदर। ये आपको याद रखना। सो देर आर टू क्वेश्चन हियर। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, सर एम वाई क्यों आया, हिज आना चाहिए था। देखो बेटा, इसमें ना कंडीशन होती है, एवरी वन इज डूइंग वंस। वंस जो होता है ये हमेशा इसी के लिए प्रयोग होता है, वंस का मतलब होता है स्वयं। ठीक है, अब ये कह रहा है somebody हैज टेकन माई, मेरा कोई मेरा बैग ले गया, तो वो अपने की बात नहीं कर रहा। तो एवरीबडी समबडी नोबडी में जब अपने की बात होगी, क्योंकि वंस डिनोट करता है अपने को, ये डिनोट करता है माई ओवर देयर किसी और के को। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेरा बैग चुरा कर ले गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो जब मैं ये बोलूंगा भाई किसी ने मेरा बैग उठा लिया है, तो सेंटेंस का फॉर्मेट ये होगा। दूसरे शब्दों में आप ये याद रख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और हेल्प कर देता हूं इसमें, कि जब भी आपको यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या दिया जाए, वंस, तो ये गलत होगा। ठीक है, और हमेशा वंस देता है, क्योंकि अगर हिज देगा देयर देगा तो फिर वो अप्रोप्रिएट सेंस, सॉरी देयर देगा या फिर कुछ और, देयर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो फिर देयर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझने की, जब भी वंस आएगा तो वह गलत होगा, हमेशा क्या होगा, फिर उसके स्थान पर हम हिज का प्रयोग करेंगे। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर ये जो वंस प्रयोग हो रहा है ना, ये अपने के लिए हो रहा है, इसी के लिए, लेकिन ये जो माय प्रयोग हो रहा है ये इसके के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, बैग तो मेरा है, चोरी किसी और ने किया है। ठीक है, तो ये इसलिए ठीक है रोकी भाई। ठीक है, आ जाते हैं फिर आगे नेक्स्ट। हमने क्या देखा, देर आर टू पर्सन ऑन बोर्ड, राम और मोहन। दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हिंदी क्या होती है सर, परस्पर, परस्पर या आपस में। ठीक है भैया, अब हम यहां पर क्या देखेंगे, वन एंड अदर को किस में चेंज करना है, दो लोग हैं तो ईच अदर। ठीक है, और यहां पर ऑल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ हम हमेशा मेरे भाई किसका प्रयोग करेंगे, वन एनोदर, किसका प्रयोग करेंगे, वन एनोदर। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार जय हिंद तो मेरे भाई बनता है। ठीक है, फटाफट जय हिंद टाइप करिए। नेक्स्ट रूल, डेमन
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। क्या बोलते हैं सर, संकेतवाचक। जहां भी हम संकेत देकर बोले भाई वह, यह, ठीक है, तो वहां हम हमेशा मेरे भाई किसकी बात करते हैं, दीज, दोज, दिस और दैट। आई होप यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को मेरे भाई ये चीजें समझनी है कि यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इनकी एक कंडीशन होती है, प्रोनाउन तभी बनता है जब उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही हो। जब उसके तुरंत बाद मेरे भाई क्या आ रही हो, हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, और प्लस में क्या हो मेरे भाई, जो भी हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर वर्ब हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। बट इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है तो फिर आप लोगों को मानना है कि ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना है, वो चीजें मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद। ठीक है, जैसे कि एक एक एग्जाम्पल लिख के समझाता हूं। दिस इज माई कार, एक एग्जाम्पल ये है। दिस कार इज नॉट माइन। ऐसा नहीं है कि गलत है, इसमें कोई सही है, दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकल एब्सोल्युटली ठीक है, लेकिन इनके उपयोग और प्रयोग अलग अलग है, इनकी हिंदी अलग अलग है। हमने यहां पर क्या देखा, दिस के बाद हमने यहां पर सीधा नाउन का प्रयोग किया, यहां दिस के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब। तो दिस के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है, चीजें ध्यान से समझना सर, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्या बनते हैं, प्रोनाउन। ये अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एडजेक्टिव बनेगा। ये अभी समझना नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो और उसी का रिवीजन करो। जब एडजेक्टिव आएगा तो इसको भी पढ़ाऊंगा, तो अभी इसका बर्डन दिमाग पर बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन चूंकि बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस होते हैं तो उनको ये लग जाता है, सर दिस के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब ना आए तो कुछ और आ जाए, फिर क्या बनेगा, फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको एडजेक्टिव में ही तो जाकर पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। तो अब ये क्या है, मैंने यहां पर लिखा दीज आर माय पेन्स, तो मैं यहां पर इसको क्या बोलूंगा, दीज क्या है सर, यहां पर ये हो गया मेरे भाई डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भाई इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा, यू विल सी कि यार चीजें तो बिल्कुल सीधी सीधी हमें यहीं से पूछी जा रही हैं। और ऐसा नहीं कि एलडीसी में कि वो बहुत भारी भरकम कई सौ क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से बन जाएंगे, नहीं, दो चार सीधे सीधे से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 आ जाए 5 आ जाए, लास्ट ईयर में 3 आए हों 2 आए हों, ऐसे ही तो बनते हैं। लास्ट ईयर में भी 2-3 बने हों इस टॉपिक से, बस इतने ही बनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत भरकर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे देखो मेरे भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जब आप क्वेश्चन वर्ड पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनके तुरंत बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं, जिनके तुरंत बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं। जैसे इसमें हम सभी लोग क्या लिख सकते हैं, वॉट लिख सकते हैं, हु लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। और विच नहीं होगा, क्योंकि विच के बाद तो कलर आता है तो एडजेक्टिव बनेगा। व्हाट हो गया, हु, वाई, वेयर, व्हेन हो सकता है सर, ठीक है। और हुज और विच तो यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि उनके तुरंत बाद नाउन बनता है। तो ये सभी हमारे जो शब्द हैं ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, हमेशा एक वर्ब होगी और हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा जब भी ये आएंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर लिखा व्हाट आर यू ईटिंग नाउ, भाई तुम अब क्या खा रहे हो, ठीक है भैया। तो ये व्हाट क्या हो गया, भाई एक तो आप इसको अपनी भाषा में क्या बोलेंगे,
एक तो आप अपनी भाषा में इसको बोलेंगे सर ये क्वेश्चन वर्ड हो गया है, लेकिन अगर वो आपसे ये ना पूछना चाह रहा हो कि भाई ये क्वेश्चन वर्ड तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड भी कौन सा है वो बताओ, तो वो 4 ऑप्शन देगा। तब आप इसको क्या कहेंगे कि भैया जी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहां तक अगर सभी लोगों को लगता है मेरे भाई, तो एक बार ऑल क्लियर जरूर लिखें सभी लोग। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से ऑल क्लियर जरूर लिखें। सर यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर है। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है भाई? पजेसिव हमारे केस क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन जिनको हम बोलते हैं, रेसिप्रोकल पढ़ लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया है, इंडेफिनिट पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने, इंटरोगेटिव पढ़ लिया है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब आगे देखिए सर, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अब आप लोगों को सिंपली ये समझना है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। आप धूप में खड़े हो जाते हैं तो आपकी परछाई दिखाई देती है आपको, आपकी ही तो है वो परछाई। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उदाहरण के तौर पर जरा ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर लिखा सर ही, मैंने यहां पर लिखा शी, यू, दे, वी और आई। अब हम इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। ही का क्या हो जाएगा सर? हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हिमसेल्फ। शी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। यू का योर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट, दे का देमसेल्स बनता है। वी का आवर सेल्स बनता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट, आई का माई सेल्फ बनता है। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करिए। यहां तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये कब प्रयोग होते हैं सर? बेटा इनके लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, जब हम उनका प्रयोग करते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब 2 रूल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली हमारी क्लास होगी कि भाई हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इट का क्या हो जाता है? इट सेल्फ हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर। वन का क्या हो जाएगा? अगर हम वन सब्जेक्ट लेते हैं, वन सेल्फ हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ और सेल्फ वाली जो कंडीशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि हमें, आपको ये पता तो हो कि भाई क्वेश्चन अगर आए हैं यहाँ से तो कैसे आए हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हम इसको 1 मिनट बाद करेंगे। हु वॉज इट रिटन बाय? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द, ठीक है भाई, इटैलिसाइज्ड वर्ड। मतलब जो ये शब्द अंडरलाइन है इसके स्थान पर कौन सा यहां पर आ सकता है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। देखो मेरे भाई, ये सिंपली, हालांकि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, जब पैसिव पढ़ाया जाएगा तब हम इसको समझें। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने यहां पर कहा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? हु को किस में चेंज करते हैं? बाय हुम। किस में चेंज करते हैं सर? बाय हुम। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो उसके हिसाब से बाहर क्रिकेट आएगा सर। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। आईएनजी को बीइंग में सेट करते हैं और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि सर हमें ऑलरेडी बाय दिया हुआ है, मतलब ये चीज हमें दी हुई है। तो क्या बाय के साथ, क्या हम बाय के साथ हु का प्रयोग कर सकते हैं? तो भाई इसके साथ ये नहीं आ सकता कभी भी। बाय हु कभी नहीं हो सकता। हम इसको किस में चेंज करते हैं? बाय होम। बात सभी को आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये वो चीज है जो हमने पैसिव वॉइस में पढ़ी थी। और ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया नहीं है कहीं, ये लास्ट ईयर 2025 में ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, 2025 में ही ये प्रीवियस है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेट ही एंड आई, ठीक है, ये रूल अभी पढ़ाया नहीं, इसको अभी हम पढ़ेंगे पहले। ये भी अभी नहीं पढ़ा है हमने। तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सी चीजें जो अभी हमें ध्यान देनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी पढ़ा है हमने।
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है, जिसमें सेल्फ वाली कंडीशन आती है, जिसमें सेल्फ वाली कंडीशन आती है, यही तो पढ़ा है रिफ्लेक्सिव में। अब क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे भाई पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है? चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने क्या बोला, अगर मैं आई की बात कर रहा हूं तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है। ये जो माई सेल्फ है ये किसको डिनोट कर रहा है, मेरे को ही तो डिनोट कर रहा है, मतलब ये मेरा ही तो है पर्सनल। अगर मैं प्रकाश में खड़ा हूं, धूप में खड़ा हूं, रोशनी में खड़ा हूं, तो मेरी परछाई जाएगी, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मेरे भाई जब हम उसी को रिफ्लेक्शन बोलेंगे तो वो मेरी ही तो परछाई है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, मतलब अपना ही पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सब अलग अलग बन जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है अभी जल्द ही में, हाल ही में। इसमें आप लोगों को बताना है, ये भी 2024 या 2025 में बना है, कोई से एक, ठीक है, वर्ष में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन, मतलब कौन से सेंटेंस में मेरे भाई हमें क्या दिया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पढ़ा है आज हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए ध्यान से समझेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ पढ़ा है हमने। ये रहा सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन रहे हैं। देखो एक तो ये कि सर हमें कुछ भी पढ़ा दो, तो देखो टीचर के पास नॉलेज की कमी नहीं होती, मैं 10 दिन भी आपको इसी टॉपिक में घुमा सकता हूँ और ऐसे ही आपको यहीं लगाए रखूंगा, लेकिन क्या उसका कोई फायदा है? अभी मेरे को ग्रुप में एक बच्चे ने मतलब भेजा आर्टिकल, उसमें इतनी हिंदी लिखी हुई, इंग्लिश के 4 शब्द और हिंदी का भाई पूरे पेज भरे हुए हैं। ठीक है सर, ये देखो अभी ये छूट गया था, वो छूट गया, भाई हिंदी छूट गई थी, अब इंग्लिश का टीचर तो इंग्लिश ही पढ़ाएगा, उसमें हिंदी थोड़ी लिखाएगा। भाई अगर मैं ही हिंदी लिखाने लगूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हिंदी वाले टीचर के पेट पे सीधी सीधी लात मार रहा हूँ। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, भाई मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू एवरीथिंग इन इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सिखाऊं आपको। मैं ही हिंदी के पेज भरवाने लगूंगा और आप भी हिंदी के पेज भरने लगोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ एक लगे रहने वाली बात है। इन वाले 2 रूल हमने पढ़े हैं, और मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ उन 2 रूल को आप अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई। जितने भी ये 10-20 पेज की थ्योरी आपने लिख रखी, एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर बाहर से हो तो मैं स्वेच्छा से ही अपने आप को अयोग्य मानकर टीचिंग छोड़ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, चूंकि मैंने देखा सारी चीजें वही थी, बस हिंदी ज्यादा लिखी हुई। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें दिमाग में रहेंगी और आप इजीली उन चीजों को कवर भी कर पा रहे होगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें यहाँ पर बताना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारी एक कंडीशन होती है कि हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, दिस दैट दीज, और हम क्या पढ़ते हैं, दोज। तो इसके बाद क्या आता है सर, हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें ये चीजें समझनी है सर, जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, नहीं। क्या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, नहीं। हो गया भाई, इतनी सी तो बात याद रखनी है। क्लियर है ना सभी को? चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कह रहा है 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, मैंने भी 4 ही लिखा है आप लोगों को, कि इसमें ऐसा कौन सा पेयर है, ये आए हुए क्वेश्चन। अब देखो ये पूछ रहा है एग्जामिनर, और हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए, और जब हम इनको पढ़ते हैं और हमें आ जाती है तो फिर हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान है। ठीक है, क्या यही एग्जाम में आएगा? क्लियर? तो ये भी प्रीवियस है, या तो 2024 में आया है या 2025 में आया है, प्रीवियस ईयर है मेरे भाई ये। ठीक है, अब ये आ रहा है एग्जाम में, तो जो चीजें पूछी जा रही है हमें वो पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, दिस दैट दीज दोज, ये रहा। दिस इसमें देयर दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया। दिस दैट दीज इसमें यहाँ देयर दिया हुआ है, ये गलत हो गया। देयर दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया। तो चारों कौन सी कंडीशन में ठीक बैठ रहे हैं, ए कंडीशन में चारों के चारों ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है भैया, आगे देखो। आई हर्ट माई सेल्फ, द अंडरलाइन वर्ड इज ए। ये जो आई हर्ट माई सेल्फ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, इसने पूछा है आपको अंडरलाइन करके कि भैया ये जो माई सेल्फ यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन है। अब मैं यहाँ पर ये चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। अब आप कहोगे सर पर्सनल प्रोनाउन तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। चलिए मैं 1 सेकंड में लिख दिखा देता हूँ बल्कि, ठीक है। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो ही शी दे यू आप देख रहे हैं जिनको हम प्रोनाउन या सब्जेक्ट बोल रहे हैं, इन्हीं को हम पर्सनल, क्योंकि वो लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं मेरे भाई। ये क्या होते हैं, सभी पर्सनल प्रोनाउन, ही शी दे यू वी, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? तो भैया चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं दौड़कर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो अंडरलाइन शब्द है तो सेल्फ वाली कंडीशन किस में आएगी? सर जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अभी 2023 में, 24 में या 25 में, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पुट किया गया है, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन इन्हीं 3 वर्षों का है। ठीक है, चलो आगे देखो। दैट पेन इज माइन, दैट इज माई पेन। तो आपसे कह रहा है द अंडरलाइन दैट, ये जो अंडरलाइन दैट है यहाँ पर है सर, यहाँ पर है, ठीक है भैया। ये जो अंडरलाइन दैट है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है सर और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, इसका पेयर आपसे पूछ रहा है। चलिए एक तो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, हालांकि एक एग्जाम्पल तो मैंने पढ़ा भी दिया था, समझा भी दिया था, लेकिन एक तो मैंने पढ़ाया आपको प्रोनाउन में। तो ये क्या बन रहा है, पहले वाला और दूसरे वाला, उसी के सिक्वेंस में आपको बताना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था दैट, दिस, दोज और दीज। जहां भी हम इनकी बात करते हैं और यदि इनके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो भैया ये क्या बनते हैं? प्रोनाउन। क्या बनते हैं सर? ये प्रोनाउन बनते हैं। ऐसा ही तो हमने पढ़ा है, ये क्या बनते हैं? प्रोनाउन। तो भैया अब यहाँ पर देखो, दिस दैट दीज दोज के बाद क्या दिया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर प्रोनाउन है। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट टू कट खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। अब आता है सर, ये क्या ये दैट नाउन होता है? नहीं, दैट तो कभी नाउन नहीं होता। खत्म। अब अगर हमें ये भी नहीं बताएंगे डिटरमाइनर्स क्या है तो भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। क्लियर। तो अगर आपकी अप्रोच बहुत हाई है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करने आपको आते हैं। देखो कभी भी एक चीज से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता कि आप एक ही पैटर्न से पढ़ लिए और आपने बस एग्जाम में अच्छे से निकल, नहीं। आपको मल्टी स्किल्स डेवलप करनी होगी कि आप क्वेश्चंस को किस किस वे में जाकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार रूल से, बहुत बार ऑप्शन एलिमिनेशन से, बहुत बार मेरे प्यारे भाई थ्योरी के बेस पर, तो कई तरीके आपको क्वेश्चंस के सोल्व करने के आने ही आने चाहिए। चलिए ये बात मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है और बहुत अच्छे से समझाई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई सभी लोग ध्यान से समझो। एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून। ये बात मैंने आपको पढ़ाई और मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा सर? ईच। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा सर? ईच। या मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एवरी। तो आपको याद रखना है ईच और एवरी के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रोनाउन कभी नहीं आएगा, एक नाउन आपको गिवन होता है। प्लस में क्या होता है मेरे दोस्त? एक वर्ब आपको गिवन होती है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है मेरे भाई, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों, दोनों सिंगुलर आते हैं। दोनों कैसे आते हैं सर? दोनों सिंगुलर आते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हमने क्या देखा? एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। एवरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? स्टूडेंट, मतलब ये सिंगुलर है, लेकिन आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको किस में चेंज करेंगे? हैव का ही तो हम सिंगुलर यहाँ पर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा सर? हैज हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे भाई मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, आप उनको बड़े अच्छे से चीजों को समझिए, सीखिए, लिखिए। जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं आप लोगों को, यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 10 पेज की थ्योरी लिखेंगे तो ही हमारा वहां पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए मैं कुछ और आज जो पढ़ाया उस टाइप का कोई और क्वेश्चन देख लेता हूं।
बाकी हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो इसको देख लो, ये भी पढ़ाया है। आई स्पेस वाज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल, ठीक है, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और माई सेल्फ। तो जरा ध्यान से समझिए, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। बाकी अभी हमारा ये प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे और काफी सारे नाउन और प्रोनाउन की कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर मैं एडजेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए वर्कशीट मैंने दे दी है, वो टाइप हो रही है और वो टाइपिंग में चली गई है, और टाइप हो भी गई हो शायद, ठीक है, और अपलोड हो भी गई हो इस क्लास के अंत तक। तो हम ये देखेंगे मेरे भाई, जो भी आप लोगों को वर्कशीट मिलेगी फिर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये जो होली की आपकी छुट्टियां होंगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आय के साथ देमसेल्व्स कभी नहीं आ सकता, आय के साथ हिमसेल्फ कभी नहीं आ सकता, आय के साथ हरसेल्फ कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या होगा, आय के साथ मेरे भाई हम हमेशा माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को हमेशा सीखनी और हमेशा समझने। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। बाकी किसी को भी लगता है सर प्रोनाउन में ये भी पढ़ाना है आपको, वो भी पढ़ाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। दूसरा टेलीग्राम में टाइप कर सकते हैं, सर ये वाला रूल भी हमें प्रोनाउन में पढ़ा देना, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, और अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए। अगेन विश अ वेरी हैप्पी होली आप सभी को, ठीक है भाई, RWA परिवार की तरफ से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।